अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी और बायोलॉजिकल कैरियर्स। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी मुल्क की जो यूथ होती है, जो उसके एडल्ट्स होते हैं, जो उसकी यंग जनरेशन होती है, वही उसको फ्यूचर में लीड करती है किसी भी मुल्क को। तो अगर कोई बंदा स्टूडेंट लाइफ में कोई एक फील्ड सिलेक्ट कर रहा है पढ़ाई के लिए, तो उसे पता होना चाहिए कि फ्यूचर में उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा 9th में जो है वो बायो रखता है और एफएससी प्री मेडिकल करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर वो ये कर रहा है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फील्ड अवेलेबल होती है, अगर कोई बंदा बायो में या प्री मेडिकल का होता है, तो उसके पास सबसे पहले जो फील्ड है वो है मेडिसिन और सर्जरी। प्रोफेशंस वो मेडिसिन डील विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमंस। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग इसमें आते हैं वो ह्यूमंस के प्रॉब्लम को, उनके डिसीजेस को डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उन डिसीजेस के ट्रीटमेंट को सीखते हैं। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिप्लेस्ड, रिमूव एंड रिपेयर्ड। Example, the removal of kidney stone through the renal सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी एंड लिवर। अगर किसी बंदे की किडनी में जो है वो पथरी पड़ जाती है ना, हम कॉमन कहते हैं जिसकी किडनी में पथरी होगी, तो हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे की किडनी खराब हो गई है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसी तरह लिवर को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोथ दीज प्रोफेशंस आर study in basic course MBBS and then student go to the specialization। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, एफएससी प्री मेडिकल के बाद हम एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। इसके बाद हम फर्दर स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ हमें जो जो फील्ड मतलब कि जिसमें हमें स्पेशलाइजेशन करनी होती है। नेक्स्ट इज हमारे पास फिशरीज। फिशरीज इज अ प्रोफेशनल स्टडीज ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशरीज में हमने फिश की प्रोडक्शन को स्टडी करना होता है। These are department in Pakistan where the professional of fisheries are employed. These departments serve for the enhancing the quality and quantity of fish production। इसमें हमने क्या, जो मतलब कि जो लोग फिशरीज की स्टडी करते हैं वो फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूवमेंट पे वर्क करते हैं। दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्ट आफ्टर द बैचलर एंड मास्टर्स इन zoology एंड फिशरीज। Next is agriculture. This profession deal with the food crops and animal which are source of food। इसमें हमने क्या करना होता है, ऐसी जो क्रॉप्स हैं और ऐसे एनिमल जिनसे हमें फूड मिलती है, हमने उनको पढ़ना होता है, उनके बारे में। An agriculturalist work for the betterment of crop like wheat, rice and corn etc, and animal like buffaloes, cows etc from which we get food। तो जैसे एनिमल्स में हमारे पास आ गया बैफलोज वगैरह, गोट वगैरह, जिनसे हमें फूड मिलती है। और सिमिलरली हमारे पास क्रॉप में आ गए व्हीट, राइस वगैरह। तो इन सब की स्टडी जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में आती है। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज विच ऑफर द प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अगर आपके पास बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन है तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री। It is a branch of agriculture concerned with the care and breeding of domestic animal। Domestic animal कौन से होते हैं, जो घरेलू जानवर होते हैं ना, उसकी केयर के बारे में हम स्टडी करते हैं। कैटल, शीप एंड गोट्स etc। This profession courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology। अगर किसी बंदे पास बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है वो एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में आ सकता है। The next is horticulture। हॉर्टिकल्चर डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर बेसिकली बागबानी होती है, इसमें बागबानी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हॉर्टिकल्चरलिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट। जो एक हॉर्टिकल्चरलिस्ट होता है वो जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटी के इम्प्रूवमेंट के लिए और जो हमारे पास या तो फिर नए प्लांट्स की वैरायटीज के लिए वो काम करता है। अब दो तरह के प्लांट हमारे पास होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और फ्रूट प्लांट। फ्रूट प्लांट वो होते हैं जिनसे फ्रूट्स मिलते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट वो जो हम सजावट के लिए घर में यूज करते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बायोलॉजी के वो स्टूडेंट जिनके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर में। इसके बाद आ गया फार्मिंग। It deals with the development of and maintenance of different type of farm। जैसे हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स हो गए, कैटल फार्म हो गए, इनमें हम क्या करते हैं, ऐसे जानवर, ऐसी ब्रीडिंग टेक्निक्स जानवरों पे यूज करते हैं, एनिमल्स पे, जिनके जरिए हमें ज्यादा मिकदार में फूड मिलती है, ज्यादा मिकदार में
दूध मिलता है, ज़्यादा मिकदार में मीट मिलता है. स्टूडेंट विद द कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशेज etc कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. जिसके पास एग्रीकल्चर में कोई कोर्स है या फिर एनिमल हस्बेंड्री में या फिशरीज में है तो वो इस फील्ड में आ सकता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री. प्रोफेशनल लुक आफ्टर द नेचुरल फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट्री का कोर्स करते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट की लुक आफ्टर करते हैं, उनकी केयर करते हैं. एंड एडवाइस गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट. और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जंगलात लगाएं. मेनी यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. अगर अब आपके पास बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन है तो आप इसमें आ सकते हैं. एंड आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी बॉटनी एंड zoology. The next is बायोटेक्नोलॉजी. इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी में बहुत एडवांस फील्ड है हमारे पास जो है वो बायोटेक्नोलॉजी. बायोलॉजिस्ट स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं ताकि हम ऐसे प्रोडक्ट बना सकें जो कि इंसानियत के काम आए. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारी नॉर्मल आई से हमें नजर नहीं आते, जो बहुत छोटे होते हैं. यूनिवर्सिटीज ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी एंड आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ बॉटनी. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें हमने सीखा कि अगर कोई बंदा 9th क्लास में बायोलॉजी रख लेता है या एफएससी में प्री मेडिकल कर लेता है तो उसके पास कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो फ्यूचर में वो कैरी कर सकता है. तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.